हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षक भर्ती के बारे में। साथ ही साथ जो उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति एकदम चरमरा चुकी है, यानी कि अधर पे लटकी हुई है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करने वाले हैं प्रवक्ता शिक्षक भर्ती जो कल से जिसके विज्ञापन जारी हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन होने भी प्रारंभ हो चुके हैं। तो इसमें जो 10% राज्य आंदोलनकारी का जो आरक्षण मामला है, इस पे भी अभी जो मामला है वो सेट आउट नहीं हुआ है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे कि शासन इस पे क्या दिशा निर्देश देने वाला है। साथ ही साथ अगर बात करें स्कूलों में आने जाने हेतु जो विद्यार्थी हैं, यानी कि जिनका दूर विद्यालय है, उनको आने जाने के लिए 110 रुपये तक देय होंगे। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उत्तराखंड में जो यूजीसी नियमावली है वो बनकर तैयार हो चुकी है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता, तो इसकी नियमावली बन चुकी है और कैबिनेट में जल्द ही इसके लिए फैसला लेकर के आया जाएगा और ये यूसीसी उत्तराखंड में जल्द ही लागू हो जाएगी और उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें यूसीसी लागू होने जा रहा है। और साथ ही साथ पुरानी पेंशन बहाली का जो मामला तूल पकड़ा हुआ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और उत्तराखंड के अशासकीय विद्यालयों के संबंध में जो नए अपडेट निकल कर के आए हुए हैं, इस बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जो यूपी डीएलएड के फॉर्म हैं वो कब तक, अभी क्या उसमें डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्या हम वहाँ से करना चाह रहे हैं, वैलिड है या नहीं है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यूपी डीएलएड के संबंध में जो न्यू अपडेट निकल करके आए हुए हैं, इस बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो बने रहेगा चैनल पे अंत तक। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी साथ में जरूर कीजिएगा। तो चैनल में अंत तक बने रहेगा, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो अगर उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति देखें तो मासी एक विद्यालय है, वहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 3 विषयों के लिए एक भी यहाँ पर शिक्षक नहीं है। जो शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है एकदम चरमरा चुकी है उत्तराखंड में, और इसके पीछे कहीं न कहीं उत्तराखंड सरकार ही इसके पीछे पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि 8 खाली पदों के लिए लंबे समय से नहीं है किसी भी प्रकार की तैनाती, यानी कि यहाँ पर कोई अतिथि शिक्षक तक नहीं है। और 14 सालों से आप लोगों को यहाँ पर प्रधानाचार्य का जो पद है वो खाली देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में 150 से अधिक यहाँ पर अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, उनका जो भविष्य है वो दांव पर है। यानी कि शिक्षा व्यवस्था की स्थिति देखें तो इस प्रकार की हो चुकी है उत्तराखंड में। ये सिर्फ एक विद्यालय की बात नहीं है। आप अगर विद्यालयों में जाएंगे तो हर विद्यालयों की स्थिति यही है कि यहाँ पर आप लोगों को कहीं पर आप लोगों को शिक्षक नहीं देखने को मिलेंगे, कहीं पर आप लोगों को कोई अन्य पद देखने को नहीं मिलेगा, 4th क्लास के पद देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति हो चुकी है यहाँ पर कि शिक्षा व्यवस्था एकदम चरमरा चुकी है। तो ऐसे में सरकार को भी कदम उठाना चाहिए और सरकार इसके पीछे पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। अगर सरकार जल्द से जल्द में इसमें तैनाती नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है पूर्ण रूप से ध्वस्त हो सकती है। क्योंकि अगर बात करें यहाँ पर किसी भी प्रकार का अभी तक कोई भी विषय पढ़ाने हेतु अतिथि शिक्षक तक नहीं है, क्योंकि अधिकतर स्कूल में आप लोगों को जहाँ पर स्थायी नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही हैं तो वहाँ पर अतिथि शिक्षक तो देखने को मिल पा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर आप लोगों को अतिथि शिक्षक भी देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद राय का जो कपकोट है, यहाँ पर भी विज्ञान के सभी विषयों हेतु अतिथि शिक्षक के भरोसे पढ़ रहे हैं विद्यार्थी। तो अतिथि शिक्षक जो है अधिकतर स्कूलों में जो है अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर अतिथि शिक्षक नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे क्या सर नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती आ सकती है? तो अगर सरकार चाहे तो जो अभी पद खाली पड़े हैं उस पर अतिथि शिक्षक भर सकती है, और जो नए विज्ञापन आए हुए हैं, ये जो है होते होते लगभग ये मान के चलो 1 से 2 साल इसमें लग जाएंगे इनकी नियुक्ति होने तक, क्योंकि एलटी का भी अभी रिजल्ट आना है और उसको आने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि सरकार इतनी जल्दी उनको नियुक्ति दे देगी, और ये पेंच जो है अभी एलटी जो मामला है वो अभी फंसने का इसमें चांस है। तो ये भी अभी जल्दी से नियुक्तियां इसमें भी नहीं हो पाएंगी। ऐसी स्थिति में अतिथि शिक्षकों की जो नई भर्ती है वो आ सकती है।
हो सकता है जो पुरानी मेरिट लिस्ट है उसी आधार पे इस पे दे, क्योंकि इसमें कहा गया था कि 1222 जो नए अतिथि शिक्षक हैं वो भरी जाएंगे, जिसमें से लगभग अभी 800 तक ही भरे गए हैं। ऐसी स्थिति में 400 प्लस आप लोगों को अभी और जो अतिथि शिक्षक हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अब ये कहा गया है कि 2020 की मेरिट लिस्ट के आधार पे ही उनको रखा जाएगा। अब क्योंकि कल के न्यूज़ में आप लोगों ने देखा ही था कि लगभग 46 को बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए, जिसमें से मात्र 24 ही पहुंचे हुए थे। अब ऐसी स्थिति में जो 2020 की वेटिंग लिस्ट है उसके आधार पे तो यहाँ पे शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। तो हो सकता है इसमें जो अतिथि शिक्षक भर्ती है वो नए सिरे से करे, ये शासन के ऊपर रहेगा। अब देखने वाली बात रहेगी शासन इसमें किस प्रकार का रुख अपनाता है। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि जो कपकोट है, बागेश्वर कपकोट में यहाँ पर भी प्रवक्ताओं जो हैं उसके कमी से जूझ रहा है। विद्यालय और विज्ञान के सभी विषयों के लिए व्यवस्था के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। 3 साल से विद्यालय में प्रभारी जो प्रधानाचार्य है इनके भरोसे चल रहा है, और लगभग अगर यहाँ पे छात्र संख्या की बात करें 422 प्लस यहाँ पे आप लोगों को छात्र संख्या देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में जो अतिथि शिक्षक हैं उनके ही भरोसे अभी वर्तमान में उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था पूरी की पूरी उन्हीं के भरोसे है। क्लस्टर विद्यालयों के छात्रों को परिवहन सुविधा देगी सरकार। यानी कि जो क्लस्टर विद्यालय खोले जा रहे हैं जहां पर छात्र संख्या कम है और वहां पर एक क्लस्टर विद्यालय खोला जा रहा है, और सभी को इधर आसपास के जो विद्यालय हैं उनको एक ही में मर्ज किया जा रहा है। तो जिनके दूरी हो जा रही है क्लस्टर विद्यालय से, उनकी घर की दूरी हो जा रही है, तो उनके आने जाने हेतु जो परिवहन सुविधा है वो भी सरकार देने जा रही है, जिसमें जो शिक्षा सचिव ने समीक्षा बैठक इसके लिए ली है। और परिवहन सुविधा न देने पर बच्चों को 110 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देने के निर्देश दिए गए हैं। अगर परिवहन सुविधा नहीं देगी, मतलब पहले तो सरकार इसमें चाह रही है कि परिवहन के लिए यहाँ पर गाड़ियों की व्यवस्था की जाए, तो अगर ऐसी सुविधा नहीं कर देती है तो 110 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से छात्रों को फिर देगी सरकार। तो ये कहा जा रहा है। तो परिवहन अब छात्रों को क्लस्टर विद्यालयों में जाने के लिए, आने जाने के लिए जो परिवहन की सुविधा है वो देखने को मिलेगी। पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन की मजबूती पर जोर, यानी कि जो पुरानी पेंशन आंदोलन चल रहा है वर्तमान में उस पर मजबूती के लिए जोर दिया जाए, ये कहा गया है अधिवेशन में। जो वार्षिक अधिवेशन हुआ है उत्तराखंड पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन का द्विवार्षिक जनपद अधिवेशन शुक्रवार को पौड़ी में आयोजित किया गया है, जिसमें अधिवेशन में जिले भर के 36 से अधिक विभागों के करीब 200 से अधिक कर्मचारियों के द्वारा हिस्सा लिया गया था। और जिला पंचायत सभागार पौड़ी के में जो आयोजित इस अधिवेशन में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली और एसीपी की पुरानी जो व्यवस्था है को लागू किए जाने के में सहमति एवं प्रस्ताव पर चर्चा की है। अधिवेशन में पहले सत्र में बतौर मुख्य अतिथि जो हैं पौड़ी के विधायक ने भी शिरकत की है। इस मौके पर उन्हें लगभग संगठनों के 30 जो सूत्री मांगों पर भी पुरानी पेंशन के लिए यहाँ पर जो है चर्चा हुई है। तो अगर बात करूँ तो पुरानी जो पेंशन बहाली का मामला है ये भी तूल पकड़ रहा है वर्तमान में, और इस पे भी जो सरकार ने नई पेंशन स्कीम लागू की है जिस पे जो कर्मचारी संगठन है वो पूर्ण रूप से नाराज है, उसको भी कर्मचारी संगठन नहीं मान रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि जो पुरानी पेंशन है उसी के आधार पे ही जो पेंशन व्यवस्था है वो लागू की जाए, क्योंकि जो नई पेंशन व्यवस्था है उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सी खामियां देखने को मिल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पुरानी पेंशन बहाली है ये मामला अभी तूल पकड़ा हुआ है, तो इस पे भी मजबूती पर जोर देने के लिए अधिवेशन में बात रखी गई है। अब अगर बात करें प्रवक्ता शिक्षक भर्ती आवेदन की, तो ये आवेदन होने शुरू हो गए हैं और राज्य आंदोलनकारी जो आरक्षण है इस पर फैसला नहीं हो पाया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 613 पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कल कर दिया गया है और इसमें आवेदन होने भी प्रारंभ हो चुके हैं। तो इसमें अगर बात करें तो राज्य आंदोलनकारी जो 10% आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण है, इस पर जो व्यवस्था है नहीं की गई है, जिसके लिए आयोग ने शासन से जवाब का इंतजार है। यानी कि आयोग के द्वारा इसमें शासन से जवाब मांगा गया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि शासन इस पर कब तक अपना जवाब देता है, क्योंकि इसमें जो हाईकोर्ट है, इसमें जो राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण का मामला था, यह हाईकोर्ट में याचिका इसके लिए दायर की गई थी और इस पर हाईकोर्ट ने कुछ निर्देश दिए थे जिसमें स्पष्ट करने के लिए आयोग ने शासन को पत्र भेजा है। यानी कि कुछ दिशा निर्देशों के साथ इसको देने के लिए हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया था, लेकिन इस पर भी जो आयोग है उसने पत्र सरकार को भेजा है। अब सरकार इसमें क्या रुख अपनाती है तो वो देखने वाली बात होगी। इसके लिए अभी आयोग में इंतजार चल रहा है और जो विज्ञापन है, विज्ञापन तो जारी हो चुका
चुका है और जो विज्ञापन में परीक्षा तिथि है इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को 6 अप्रैल को जो प्रवक्ता शिक्षक भर्ती है इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा देखने को मिल जाएगी। विशेषज्ञ समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपी समान नागरिक संहिता की नियमावली। तो उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता की नियमावली है वो बनकर तैयार हो चुकी है। उत्तराखंड में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कैबिनेट की बैठक में नियमावली में चर्चा के बाद लागू होगा कानून, यानी कि कानून इसमें कैबिनेट में जो चर्चा होनी है उसके बाद इसमें जो कानून है वो लागू होगा। तो जल्द ही आप लोगों को इसमें जो कैबिनेट की बैठक हो देखने को मिल जाएगी। इसमें शिक्षा विभाग की कई भर्तियों के संबंध में भी प्रस्ताव आने हैं। अगर बात करें इसमें पहले कहा गया है कि पोर्टल और एप्लीकेशन यानी कि मोबाइल ऐप में किए गए हैं तैयार, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल इसके लिए तैयार किए गए हैं और व्यापक स्तर पर चलेगा प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसमें बताया गया है कि पहले जो अधिकारी हैं उनको इसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा जो समान नागरिक संहिता है। तो इसके बाद इसको लागू करने के लिए कैबिनेट में जो है प्रस्ताव इसके लिए रखा जाएगा और इसके लिए एक दिन निर्धारित किया जाएगा जब उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन चुका होगा जो जहां पर यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी होगी। तो उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला। उत्तराखंड में अशासकीय स्कूलों की अगर बात करूं तो अशासकीय स्कूलों में प्रबंधन समिति के चुनाव जल्द, यानी कि बहुत से ऐसे अशासकीय स्कूल हैं जहां पर अभी प्रबंधन समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और ऐसी स्थिति में वहां के जो शिक्षक हैं वो प्रबंधन समिति का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां की शिक्षा व्यवस्था बिगड़ रही है। जो महानिदेशक हैं झरना कमठान जी, इनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वो सीईओ को आदेश का कड़ाई से पालन करते हुए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इसके जो चुनाव हैं वो कराए जाए। और साथ ही साथ अगर बात करें पूरे प्रदेश में 500 से ज़्यादा अशासकीय स्कूल एवं प्रबंधन समिति का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस वजह से यहाँ पर आप लोगों को जो शिक्षा व्यवस्था है वो संचालन में काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि विद्यालयों में शिक्षक ही इस प्रबंधन समिति संचालन का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को जल्द ही जो अशासकीय स्कूलों के प्रबंधन समिति है इनका गठन देखने को मिलेगा और अब जो भर्तियां अशासकीय स्कूल में होनी है वो नए सिरे से नए तरीके से, इसके लिए भी कैबिनेट में एक प्रस्ताव आना है। अब कब तक ये प्रस्ताव आएगा और किस आधार पे होगी वो तो आने वाले वक्त पे ही पता चल पाएगा। जैसे ही इसके संबंध में कोई अपडेट या जानकारी आएंगी तो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएंगी। अब अगर बात करें यूपी डीएलएड की तो आप लोग देख सकते हैं कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के द्वारा ये विज्ञप्ति जो है वो जारी हुई है जिसमें बताया गया है कि डीएलएड प्रशिक्षण 2024 हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में वृद्धि के संबंध में, क्योंकि बहुत से लोगों के इसमें ऑनलाइन आवेदन तो हुए थे और फीस जमा भी हुई थी लेकिन उनकी किसी कारण से फीस जो थी वो बीच में फंस चुकी थी और जो पूर्ण रूप से आवेदन नहीं हो पाया था। तो ऐसी स्थिति में अब जो है दोबारा से इसके लिए पोर्टल खोल दिया गया है और नया जो प्रकाशन तिथि इसमें जारी हुई है वो 16 अक्टूबर, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। 23 अक्टूबर को आप लोग शुल्क अंतिम रूप से जमा कर पाएंगे और जो प्रिंट आउट आप लोग निकालेंगे 25 अक्टूबर आपकी इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद आप लोगों का कोई भी आवेदन हो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप लोग इसमें साफ साफ देख सकते हैं जो सचिव हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, इनका ये निर्देश है। तो ऐसी स्थिति में बहुत से लोग ये पूछेंगे कि सर क्या अदर स्टेट वाले इसमें आवेदन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें अदर स्टेट वालों को भी इस साल से इनकी 2024 से दूसरे राज्य वालों को भी उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने की अनुमति मिल चुकी है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई थी, आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें पूरी नियमावली मैंने समझाई हुई है। आप लोगों को अगर इस आवेदन करना है तो इसकी जो ऑफिशियल साइट है updled.gov.in, यहाँ पर जाकर के आप लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, जिसके भी फॉर्म नहीं भरे जा चुके थे वो लोग अपना जो आवेदन है वो भर लें और अदर राज्य वालों को भी इस बार से इसके लिए जो है एलिजिबल कर दिया गया है। तो यूपी से अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी वहाँ पर आवेदन कर पाएंगे और वहाँ से डीएलएड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को साथ में जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो नई नोटिफिकेशन आते हैं वो सीधे सीधे आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और एक लाइक से जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।